नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी। बोल बम। ॐ मणिक्यवीणामपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकोमलाङ्गी मतङ्कन्या मनसा स्मरामि। ॐ श्रीमातङ्गी देव्यै नमः। मूलजनः वन्दिता मातङ्गी मोडेश्वर्यै श्रीकुलदेव्यै नमः। अक्षय तृतीया आ रही है। माता मातंगी मोडेश्वरी का प्राकट्य उत्सव है। भगवान विष्णु के 3 अवतार इसी दिन हुए हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया पर ही हुआ है। मातंगी देवी इसी दिन प्रकट हुई और इसी दिन मतंग भैरव भी साथ में प्रकट हुए। मातंगी देवी की उत्पत्ति कथा श्रवण करने से अक्षय तृतीया बड़ी पुण्य फलदायी हो जाती है। भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की कथा लोग सुनते हैं, परंतु मातंगी देवी के बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। जिन लोगों को जानकारी है, जैसे कि मोड़ समाज के लोग, तो उन्हें धर्मारण्य क्षेत्र में प्रकट हुई मातंगी देवी की कथा पता है। कई लोगों को साधना सिद्धि तंत्र के क्षेत्र में मातंगी देवी के रहस्य क्या हैं और किस प्रकार उनकी कल्पना परिकल्पना की गई है, उसके बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। और YouTube आदि पर जो ज्ञान उसमें परोसा गया है वो बिल्कुल ही भ्रमित करने वाला है और बिल्कुल ही मनगढ़ंत सा एक तरीके से प्रयोग चल पड़ा है कि एक का वीडियो देख करके दूसरे बना लेते हैं, फिर तीसरे बना लेते हैं। उनमें तथ्यपरक जानकारियाँ बहुत कम होती हैं। चूंकि मातंगी देवी 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या हैं, मोहरात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान विष्णु की जो मोहिनी शक्ति कही गई है वही मोहरात्रि हैं। उसी की स्वामिनी श्री मातंगी देवी। इन्हें नारायणी शक्ति भी कहा जाता है। ये स्वयं पार्वती का एक रूप है और स्वयं इनके भैरव मतंग भैरव श्री सदाशिव हैं। चूंकि पार्वती को बार बार मानव देह धारण करना होती थी, इसीलिए उन्होंने कई बार अपने रूप और अवतार धारण किए हैं, जिसके कारण शिव उनको बार बार अलग अलग रूपों में अलग अलग अवतारों में आकर के उनका वर्ण करते हैं और उन्हें अपनी धर्मपत्नी का पुनः स्थान देते हैं। एक बार बहुत विपदा काल पड़ा। भगवान शिव समाधिस्थ हो गए थे। असुरों से बच रहे थे देवता, इधर से उधर भाग रहे थे, किसकी शरण में जाएं, किसकी शरण में जाएं। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मतंग ऋषि अपने आश्रम में हैं। मतंग मुनि का आश्रम होने के कारण वे सभी देवता उसमें गए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की। तब मतंग ऋषि ने ध्यान में देखा कि देवी के प्राकट्य का समय हुआ है। तब मतंग ऋषि के अनुरोध पर सभी देवतागण कैलाश पर पहुंचे। वहां उन्होंने देवी का आह्वान किया। त्रिशक्तियों से संपन्न, त्रिगुणों से संपन्न देवी दुर्गा प्रकटित हुई थी और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से उन्हें संपन्न किया था। ये वही महादुर्गा मतंग मुनि द्वारा पूजित हैं, उनकी पुत्री के रूप में पूजित हैं, इसलिए इनका नाम मातंगी है। और इनका वर्ण करने के लिए सदाशिव प्रकट हुए थे, जिन्होंने उन्हें पुनः कैलाश पर स्थापित किया था।
परंतु आप देखते होंगे यूट्यूब पर कि कई बार उन्हें उच्चिष्ट चंडाली के नाम से संबोधित किया जाता है कि वे झूठा खाती हैं, वे झूठा ग्रहण करती हैं, उनकी पूजा झूठी करो, उनका ये करो वो करो। तो देखिए, उनका एक रूप उच्चिष्ट चंडालिनी का अवश्य है, उनकी सभी शक्तियां हैं। उच्चिष्ट चांडालिनी, राज मातंगी, वश्च मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, सद्या मातंगी, सुमुखी मातंगी आदि आदि नामों से उनकी शक्तियां हैं, अनेक स्वरूप हैं। मूल स्वरूप तो इनका दुर्गा का ही है, जिसमें कई शस्त्र धारण करके इन्होंने असुरों से समाज की रक्षा की है। समाज अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित समाज की बात हो रही है। मूल स्वरूप वही है और उन्होंने सभी लोगों के लिए सभी प्रकार की सेवा आराधना स्वीकार की है। तंत्र में इनकी तामसिक पूजा की जाती है, जो तामसिक लोग करते हैं, और सात्विक पूजा गृहस्थ लोग, सभी गृहस्थ लोग करते हैं। लेकिन मोड़ समाज के लोगों ने, जितने भी लोग हैं, उन्होंने सात्विक सेवा आराधना स्वीकार की है। मोड़ समाज के जो कुल देवता हैं श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र जी ने भी एक बार वहाँ यज्ञ किया था धर्मारण्य तीर्थ में, तब दुर्गा रूप में ही देवी ने वहाँ प्रकट होकर के समाज जनों का आशीर्वाद प्रदान किया था। देवी का वाहन सिंह है, 18 भुजाओं में 18 प्रकार के अस्त्र आयुध हैं, त्रिनेत्र धारिणी हैं, मस्तक पर चंद्र धारण करती हैं और शुद्ध सात्विक रूप से गौरवर्णी हैं। परंतु जब यही देवी श्यामला रूप धारण करती हैं, तब ये कालका का रूप धारण कर लेती हैं। इनके मुख से ज्वाला निकलती है। ये त्रिनेत्र धारिणी होती हैं, चंद्र धारण करती हैं, गले में मुंड और गुंजा की माला धारण करती हैं और हाथ में गुंजा की माला द्वारा जाप करती हैं। इनके एक हाथ में मुंड होता है। जानवर भेदभाव भूल करके आपस में मित्रता भाव धारण कर देवी के समीप रहते हैं। देवी का प्रिय पक्षी तोता माना गया है। तो मातंगी देवी का जो कहा गया है, इनकी अन्य शक्तियां हैं रति, प्रीति, क्रिया, शुद्धा, मनोभवा, अनंग मदना, मदनालसा और अनंग कुसुमा। धर्मारण तीर्थ में इनकी शक्तियों के नाम हैं छात्रा, शांता, आनंदा, नाथंगी, सातंगी, भट्टारिका, पिपलिका और श्यामला। देवी मतंग भैरव के साथ पूजित हैं। इनके भैरव मतंग हैं और इनकी सात्विक रीति से पूजा सभी मोड़ समाज के लोग करते हैं और तांत्रिक लोग जो 10 महाविद्या में इनकी आराधना करते हैं, वे तंत्रोक्त रूप से इनकी तामसिक पूजा करते हैं। इसीलिए दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर उचित हैं। परंतु जिस तरीके से कहा जाता है कि इनकी झूठा खाने वाली देवी हैं, ये झूठा खा लेती हैं, तो देखिए ऐसा है कि कोई भी देवी जिसे माँ मान करके कुछ भी अर्पण कर दिया जाए, वो उससे इनकार नहीं कर सकती, वो ग्रहण कर लेती। लेकिन फिर बात वहीं आती है, जाकी रही भावना जैसी। तो जिसकी जैसी भावना होगी फल उसको उसके अनुसार मिलेगा। हम अपने माता पिता को शुद्ध सात्विक भोजन देते हैं, हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, अपने माता पिता को शुद्ध देते हैं और हम प्रसाद रूप में भी शुद्ध सात्विक भोजन ही पुनः प्राप्त करते हैं। हाँ, उन बातों में एक सच्चाई अवश्य है कि ये देवी सभी देवताओं को प्राप्त होने वाले फल में यदि कुछ अंश अतिरिक्त कहीं जाता है तो उसको देवताओं तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो वह असुरों तक भी नहीं पहुंचने देती हैं, वे स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। इस मायने में उस बात को कहा गया था, परंतु लोगों ने उसके भिन्न भिन्न अर्थक निकाल दिए। दूसरी बात यह है कि माता पशु पक्षी बच्चों से आदि से अधिक प्रेम करती हैं। कोई भी उनके सामने भूखा हो और वो भोजन उन भूखों का न दे करके स्वयं देवी को अर्पण किया जाए या स्वयं खाया जाए, वे कभी उसे स्वीकार नहीं करती। पहले वो आए हुए अतिथि बच्चों को और पशु पक्षी अगर उपस्थित है उनको भोग देने के बाद ही ग्रहण करती हैं।
इसलिए भी लोगों ने उसका अर्थ ये निकाल लिया कि देवी झूठा भोजन ग्रहण करती हैं। तो जो भी बातें हैं अलग अलग जगह पर चल रही हैं वो उतनी उचित नहीं है, और ये काफ़ी आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैंने काफ़ी धीरे धीरे बोला है और विस्तार पूर्वक अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़कर बताने की कोशिश की है। इस विषय पर और भी वीडियो आते रहेंगे। विषय था कि अक्षय तृतीया पर मातंगी देवी का प्राकट्य की कथा सुनने का महत्व है, तो उसके लिए मैंने आपको वर्णन और वृत्तांत बताया है ताकि भ्रांति दूर हो। हम अनायास ही किसी को अपशब्द ना कहें कि ये गलत है वो गलत है। और जो लोग कहते हैं कि शुद्ध सात्विक पूजा नहीं होती, उसके लिए मोड़ समाज एक बहुत बड़ा अप्रतिम उदाहरण है, जो शुद्ध सात्विक पूजा सेवा करके ही माँ की कृपा और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पूरा समाज फल फूल रहा है। हाँ, जो लोग त्रुटियां कर रहे हैं, देवी के बताए गए शुद्ध सात्विक नियमों को तोड़ करके वे मांसाहार का, मद्यपान का या किसी और अन्य प्रकार के तामसिक सेवन कर रहे हैं, तामसिक पद्धति को अपना रहे हैं, तो अवश्य ही वे देवी के कोपभाजन के भागीदार हैं। एक बात और, चूंकि मातंगी देवी हमारी कुल देवी हैं, आराध्याएं हैं, तो हम उनकी आराधना सेवा और कृपा का जो सहज लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, अगर हमें उनकी सहज पूजा सेवा का जो लाभ मिल रहा है उसकी हम कद्र नहीं करते हैं तो हम घोर पाप के भागीदार हैं। क्योंकि अन्य लोग जिनके पास किसी अन्य प्रकार की शक्तियों की कमी है या किसी अन्य प्रकार की देवी शक्तियों की उनको आवश्यकता है, वे देवी मातंगी की आराधना सेवा के लिए इतने ललायित और उत्साहित होते हैं, परंतु उनकी सेवा और संपूर्ण साधना कर पाना उनके लिए भी असंभव सा होता है। इसीलिए उनके बारे में अधिक जानकारी लोगों को नहीं होती है और वे तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाया करते हैं, तरह तरह के मनगढ़ंत उनकी सिद्धि साधना के टोटके बताया करते हैं। और यह हमको सहज प्राप्त हुआ है तो हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा कद्र और सम्मान करना चाहिए कि ये देवी हमें प्राप्त हुई हैं, कुल देवी के रूप में प्राप्त हुई हैं, हमें इनका सहज ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि ये नवमी विद्या है, इनका क्रम 9वां आता है सिद्धि साधना के क्षेत्र में 10 महाविद्याओं में से। तो आप खुद सोचिए कि आपको 8 क्रम, इनसे पहले के 8 क्रम का फल या परिणाम या उनकी साधना में जो दिक्कतें, मुसीबतें और परेशानियां होती वो कुछ नहीं झेलना पड़ता। आप सीधे 9वें क्रम पे आकर के आप पैदा होते हैं और आपके माँ बाप सीधे 9वें क्रम पे आपको खड़ा कर देते हैं। आप सोचिए कि किसी बिल्डिंग पर आपको चढ़ना हो और उसमें 10 सीढ़ियाँ लगी हों, आपको 9वीं सीढ़ी पे जाना है तो आपको 8 सीढ़ी चढ़ना ही ना पड़े, संभव है? नहीं। परंतु हमारे लिए मातंगी देवी उसी प्रकार संभव हो चुकी है। तो हमें सीधे 9वीं सीढ़ी, 9वां पायदान मिलता है, तो हमें उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। और इसके बारे में जिसको भी जो भी पूजा पद्धति और पूछना हो, जानना हो, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको जो भी इसमें मैंने शॉर्टकट में बताया है, सभी चीज़ों को जोड़ दिया है। आप चाहेंगे तो मैं अलग अलग विषय पर अलग अलग फिर से वीडियो बना करके आपका समाधान करता रहूँगा। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।